हेलो गाइस, दिस इज विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी इन द क्लासेस। आज मैं आपके साथ कुछ बेसिक फॉर्मूला, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जिसको आप ध्यान से समझेंगे। ये बेसिकली सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। आप 8th में तो भी, 9th में तो भी, 10th में तो भी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको रेक्टेंगल के बारे में। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों। रेक्टेंगल को हम हिंदी में आयत कहते हैं। आयत की ये हो जाती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आयत का मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो आपको बोलने का है लंबाई गुना में चौड़ाई। क्यों? एरिया का मतलब होता है कि वो कितनी जगह कवर कर रहा है, उसके पास कितना एरिया है, ठीक है ना, कितने डब्बे बना सकता है वो, कितने डब्बे से कितने डब्बों को मिलाकर रेक्टेंगल बनेगा, है ना। अगर हम बात करें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू में L प्लस बी, यानी कि आयत का परिमाप। तो इसका क्या यूज है? आयत का परिमाप का मतलब होता है कभी भी किसी भी चीज की आपको लेंथ निकालनी हो कि उसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लंबाई उसकी कितनी है, तो आपको बोलने का है कि उसका पैरामीटर निकालना है। चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसका आपकी लेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब आपको उसका क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है, ठीक है। देखिएगा, अभी बताऊंगा मैं कि इस रेक्टेंगल से कई सारे रेक्टेंगल या 6 रेक्टेंगल या 4 रेक्टेंगल को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। आगे देखिएगा, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों जिसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल हो। मतलब दैट मीन्स उसकी सारी भुजाएं क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू में साइड। अब बात करूं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो 4 इंटू में साइड। पैरामीटर समझ गए आप, जब किसी की लेंथ निकालनी हो। एरिया का मतलब वो कितनी जगह को कवर करता है। सेम ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, यहां से यहां तक इसको कहते हैं रेडियस। सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितने भी आप रेडियस डाल सकते हैं। और पूरा बीचा बीच जब इसके दो डिस्टेंस, मतलब 2 पॉइंट के डिस्टेंस निकालेंगे, बीचों बीच अगर एकदम एकदम होगा तो इसे डायमीटर बोलते हैं। एक्चुअल में इसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं। ये है सर्कल वृत्त। बात होगी सर्कल के एरिया की, तो आपको बोलना है पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब बात होगी सरकमफ्रेंस यानी कि जब उसके पैरामीटर की, तो आपको बोलना है 2 पाई आर। अभी हमने इतनी बात समझी। अब देखिएगा ध्यान से, कुछ बातें बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये एक इस तरह का चित्र है। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो चित्र है जिसका नाम क्यूबॉइड है, यानी कि जिसको हम घनाभ कहते हैं, ये कैसे बना होगा, तो बता दूं मैं आपको। इस तरह के आपके पास 6 रेक्टेंगल के टुकड़े आपको लगे होंगे। देखो, एक ऐसे लगा होगा, एक ऐसे लगा होगा, 2 हो गया। फिर ये एक ऊपर लगा होगा, 3 हो गया। एक नीचे हो गया, 4 हो गया, है ना। एक ये वाला हो गया, 5 हो गया, और एक ये हो गया 6। यानी 6 टुकड़े लगे होंगे रेक्टेंगल के, तब जाके क्यूबॉइड बना होगा। तो दोस्तों ये जो क्यूबॉइड में ये जो कोने होते हैं ना, ये कोने, इस कोने को बोलते हैं क्या? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष। कोई पूछे आपसे कितने वर्टेक्स हैं, तो आप बोलोगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये जो लाइन होती है, ये लाइन, ये लाइन इस तरह की जो होती है, किनारे जो होते हैं, इसे बोलते हैं एजेस, यानी किनारा। तो एजेस कितने हैं इसके? 12 है, ठीक है। ये जो मैंने शेड कर रखा है इस तरह से रेक्टेंगल शेप का जो पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं फेस, यानी कि फेस का मतलब फलक कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 6। ये कुछ बेसिक है, जानना पता होना चाहिए आपको। अब आपसे मैं कहूंगी कुछ क्यूबॉइड के एग्जांपल दो, तो आप कहोगे मैच बॉक्स हो गया, ब्रिक हो गई, ब्रिक का मतलब ईट हो गया, अलमीरा हो गई, बुक हो गई। ये सब इसके क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसे कुछ फॉर्मूले जानते हैं जो कि आपके बुक में, आपकी किताब में बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं ध्यान से। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका मतलब इस सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो आप बता दूं मैं आपको, ये रेक्टेंगल के एरिया से ही बना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका फॉर्मूला था 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, ये दोनों क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। बट आपको एक बात बता दूं, अगर ये बॉक्स कहीं से ओपन है, मान लो लेट से ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। अगर ये बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, तो इसका मतलब एक तो LB आपके पास कम हो गया ना। तो फिर आपको फॉर्मूला लगाने का है 2L प्लस B इंटू में H प्लस LB, ठीक है। ये सेम फॉर्मूला है। अगर ओपन होगा तो बताएगा वो आपको कि सवाल में, क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ओपन है, या आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होगा इतना कि इसे ओपन है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक कार है, ठीक है। अब इस कार को ढकने के लिए मुझे एक, मतलब इस तरह से बनाना है इसका कवर। तो भाई साहब ऊपर से भी कवर होगा, यहां से भी कवर होगा, यहां से भी कवर होगा, साइड से भी कवर होगा, बट नीचे से तो ओपन हो गया ना। दैट मीन्स मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ऊपर वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो ये बातें आपको समझ नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाली बातें होंगी। वैसे तो मोस्टली वो लिख देता है कि ओपन है या क्लोज है, ठीक है। जब हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की, तो घनाभ की पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं कि आगे को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पीछे की बात हो रही है, ठीक है। जो फेस पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको छोड़कर पीछे की बात हो रही है। तो आपको बोलने का है 2 इंटू में L प्लस बी, 2 इंटू में L प्लस बी इंटू में H। देखिए सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है, दैट यू आर एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूले क्या है? लर्न है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो दोस्तों फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपको फिर
क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होगी, बार बार आप पन्ना पलट के देखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप प्लीज इन फॉर्मूलों को नोट डाउन करिए, लर्न करिए और समझिए कैसे बन रहा है। देखिए हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का मतलब होता है L गुना B गुना H। देखिएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। पता है आपको वॉल्यूम हम निकालते क्यों है किसी भी चीज का? कभी बात लिक्विड की होगी ना, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई लिक्विड रखते हैं, कोई तरल पदार्थ रखते हैं, तो कितना रख सकते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या? वॉल्यूम निकालना है। इसका मतलब मुझे उसका क्या निकालना है? आयतन निकालना है। ठीक है, लिक्विड रखना है तो, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि इसमें मुझे एक स्टिक रखनी है, तो स्टिक में सीधी रख नहीं सकता, मैं टेढ़ी रखनी पड़ेगी, है ना। तो इस टेढ़ी स्टिक को रखने के लिए इसमें देखो ऐसे 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 सीधी जाएगी, इसे बोलते हैं डायगोनल। तो डायगोनल, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे डायगोनल निकालने का फॉर्मूला हो गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना। और जब मैं बात करूंगा कि आपको इसकी लेंथ निकालनी है, इसके एजेस में कितना टेप लगेगा, मतलब इसको बनाने के लिए कितना कवर करूं मैं, इसको कवर करना है, मान लो मुझे इधर भी टेप लगाना है, यहां भी लगाना है, यहां भी टेप लगाना है, यहां भी टेप लगाना है, इसको कवर करना है मेरे को, तो आपको बोलना है इसकी फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू में L प्लस B प्लस H। ये तो हो गया दोस्तों क्यूबॉइड के बारे में। नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास क्यूब के बारे में, समझते हैं क्यूब क्या होता है। देखिए क्यूब का भी सेम ही ऑब्जेक्ट है। अगर क्यूब को देखें तो आप क्यूब भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन क्यूब किससे बना होता है? तो आपको कोई पूछे क्यूब किससे क्यूब बनता है दोस्तों? स्क्वायर से, है ना। क्यूब कई सारे, देखो कई सारे 6 स्क्वायर को मिलाकर क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है। 6 स्क्वायर के शेप को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? 6a स्क्वायर। देखिए हमने पढ़ा था स्क्वायर का होता था क्या? साइड का स्क्वायर, उसी में 6 यहां पे खाने हैं, तो 6 से आप मिला देंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। जब लेटरल की बात होगी तो आगे के 2 को छोड़ दो, पीछे की बात हो रही है तो आप बोलेंगे 4a स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 4a स्क्वायर। जब बात होगी वॉल्यूम ऑफ क्यूब की तो आप बोलेंगे a की पावर क्यूब। क्या होगा? a की पावर क्यूब। जब लेंथ ऑफ एज की बात होगी तो आप बोलोगे 12 इंटू में a, यानी कि आप यहां पे बात करो किसकी? एजेस की लेंथ की। ये देखिए 12 इसके पास एजेस है तो 12 इंटू में a कर देंगे। और डायगोनल की बात होगी, डायगोनल का मतलब यहां से यहां तक, तो एक्चुअल में सेम वही होता है। तो आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3a स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 ऐसे रह जाएगा, a बाहर आ जाएगा स्क्वायर से निकलकर, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा रूट 3a। तो इस तरह से ये आया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ इसके एग्जांपल दो तो आप बोलोगे आइस क्यूब हो गया, चौक का बॉक्स हो गया, है ना, डाइस हो गया। एक आधा एग्जाम्पल आप भी डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सिलेंडर की। देखिए सिलेंडर का ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का होता है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट होती है दोस्तों, और उस रेक्टेंगुलर शीट को अगर हम फोल्ड करते हैं तो क्या बनता है? वो इस तरह का फोल्ड आउट शेप बन जाता है। ऊपर से 2 सर्कल को अगर हम इस तरह से चिपका देंगे तो क्या बन जाएगा? ये एक हमारे पास इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा? एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा? सिलेंडर होता है, जिसको हम बेलन कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इसके कर्व सरफेस एरिया की, पहले इसके बारे में जानते हैं कि यहां से यहां तक होता है डायमीटर, ये होती है इसकी हाइट, और ये होता है इसका रेडियस। रेडियस जो होता है हमेशा वो क्या होता है दोस्तों? डायमीटर का हाफ होता है ना। और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। अगर मैं इस सिलेंडर के बेस की बात करूं तो ये सिलेंडर किसके ऊपर टिका हुआ है, कैसे खड़ा है? तो इसका जो बेस हो गया वो क्या हो गया? सर्कल हो गया। क्या हो गया? सर्कल। तो यहां पे जब बात करूंगा इसे कर्व सरफेस की तो आप बोलेंगे द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। क्या बोलेंगे? 2 पाई आर एच। इस वर्ड को हम पाई रीड करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। जब क्वेश्चन में मेंशन हो 3.14 तो आपको वही लेना है। जब बात हो गई टोटल सरफेस एरिया की तो ये ऊपर से भी क्लोज हो जाएगा, नीचे से भी क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर से सर्कल आ जाएगा, नीचे सर्कल आ जाएगा। सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर दोस्तों। तो क्योंकि 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे आप। तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। इसी के साथ आप 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे। लेकिन 2 बार हम कैलकुलेशन ना करें, इसलिए हम बचने के लिए यहाँ पर 2 को भी निकाल लेते हैं बाहर, पाई को भी बाहर निकाल लेते हैं, आर को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचता है एच और यहाँ बच जाता है आर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब बात करते हैं वॉल्यूम की तो वॉल्यूम का मतलब किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालते क्यों हैं? वॉल्यूम हम इसीलिए निकालते हैं ताकि क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है, मतलब क्वेश्चन में जो लिक्विडिटी की बात हो रही है, कभी भी क्वेश्चन में किसी तरल पदार्थ की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है, ऑयल की बात हो रही है, मिल्क की, तो आपको क्या लगाना है? बेलन का आयतन लगाना है। और जब बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट देखिएगा ध्यान से। सेम सिलेंडर ये दोस्तों, लेकिन ये खोखला है। खोखला मतलब अंदर से खाली है, लाइक पाइप हो गया या मैं कह रहा हूं पेंसिल हो गई, है ना। तो इस तरह की बात हो गई। तो इसमें 2 एक यहां से लेकर यहां तक हो गया आपके पास स्मॉल आर, मतलब इनर रेडियस, और यहां से यहां तक का हो गया आउटर रेडियस, यानी कि पूरी की पूरी बाहरी त्रिज्या, है ना। और ये हाइट हो गई इसकी। तो मुझे तो ये वाला एरिया निकालना है ना, ये वाला। तो आपको बोलना है 2 पाई आर एच, है ना। 2 पाई आर एच फॉर्मूला होता है। तो छोटा वाला आर भी ले लेना है और आपको बड़ा वाला आर को भी क्या कर देना है? यहां पर ऐड कर देना है। यानी कि कुल मिला के कुछ ऐसा बना होगा। और मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से कॉमन निकालकर उसमें से, है ना, आर 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 प्लस आर एच आर कर दिया, ठीक है। जब हम बात करेंगे सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की तो भैया ये भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब ये तो पूरा पूरा हो ही जाएगा। साथ में जब बात होती है 2 पाई स्क्वायर की तो अब आर कौन सा लें? तो इसीलिए आपको यहाँ पे बड़े वाले आर स्क्वायर में छोटे वाले आर स्क्वायर कर देना है माइनस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है आपको। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं।
अब बात करते हैं आपके डायग्राम नंबर 7 की, और उसके बाद 2 डायग्राम और है, उसके बाद टॉपिक खत्म है आपका। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास इस तरह के डायग्राम को बोलते हैं हम कोन, लाइक बर्थडे का आपका कैप हो गई है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप बताइएगा, एक कोन हो गया आइसक्रीम वाला है ना, एक आध एग्जांपल आप दीजिएगा कि कोन का शेप का कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए कोन में अगर मैं बताऊं आपके पास, तो सबसे गड़बड़ क्यों होता है ये, क्योंकि इसमें 2 तरह की हाइट होती है, एक होता है ये वाली हाइट, एक होती है ये वाली हाइट। तो इस वाली हाइट को, टेढ़ी वाली हाइट को बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब तिर्यक ऊंचाई है ना, और ये सीधी सीधी खड़ी है इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो आपको क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि क्वेश्चन ने आपको स्लैंट हाइट दे रखी है, यानी आपको एल दे रखा है, या आपको हाइट दे रखी है, यानी कि सिर्फ आपको एच दे रखा है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आपको स्लैंट हाइट दी है या आपको हाइट दिया हुआ है, और रेडियस तो आप जानते ही हैं। तो जब बात होती है कर्व सरफेस एरिया की, तो आपको बोलने का है पाई आर एल। देखिए एल का यूज हो रहा है ना यहां पर, तो एल आपको क्वेश्चन में ढूंढना है। नहीं होगा तो हम निकाल लेंगे, परेशान मत होइए, निकालना सिखाएंगे आपको कि एल कैसे निकालते हैं। और जब बात होगी टोटल में कुल सरफेस एरिया, कुल का मतलब इस कोन के अंदर, भाई साहब देखिए ना, ये नीचे वाला ये सर्कल भी प्लस हो गया, तो पाई आर एल के साथ आपको पाई आर स्क्वायर को भी आकर देने का है, ऐड कर देने का है। मैं बता दूं आपको, जब इसमें से पाई को कॉमन निकाल लेंगे, आर को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां बच गया एल और यहां बच गया आर। तो ये सवाल हमारा क्या हो गया? छोटा हो गया। 2 बार कैलकुलेशन से हम क्या हो गए? बच गए। ऐसा नहीं है कि आप ये लगाएंगे तो गलत नहीं है, बट ये लगाने से क्या होगा? आपका समय बचेगा, आपकी कैलकुलेशन बचेगी, तो आपको यही फॉर्मूला लगाने का है। ठीक है जी। जब हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, तो बोलने का है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बोलने का है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों बात ये आ जाती है कि ये एल वर्ड आएगा कैसे, कैसे निकालेंगे एल? मान लीजिए, देखिए तो आप देखिए यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट मीन्स ये पाइथागोरस लग गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम वही फॉर्मूला यहां लगाएंगे, और क्या करेंगे? हम बोलेंगे लेंथ, यानी कि आपकी ये जो एल है, एल का मतलब स्लैंट हाइट इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आपका ये एक फॉर्मूला क्लियर हो गया। बट कभी आपको क्या निकालनी हो, हाइट निकालनी पड़ जाए, तो आप इस एल के स्क्वायर में से आर स्क्वायर कर देंगे माइनस, और कभी आर निकालना पड़ गया तो एल के स्क्वायर में से एच क्या कर देंगे? माइनस। देखिएगा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप इस हिसाब से ये क्वेश्चन को पूरा पूरा निपटा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला हमारे पास है स्पेयर। स्पेयर क्या होता है? देखिएगा एक फुटबॉल की गेंद हो गई है ना, लाइक वो स्पेयर ही तो है दोस्तों। तो स्पेयर का मतलब पूरा गोलाकार, जो अंदर से खोखला होता है, ठीक है, खाली खाली सा होगा, उसे आप स्पेयर बोलेंगे। सर्कल और स्पेयर में बहुत अंतर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसकी रेडियस यहां से यहां तक होती है, डायमीटर ये पूरा होता है, इसको हाफ करेंगे तो रेडियस बन जाएगा। जब इसके सरफेस एरिया की बात होगी, सरफेस एरिया की बात होगी, तो बोलने का है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब इसके वॉल्यूम की बात होगी कि आप इसमें कितना लिक्विड रख सकते हैं, तो बोलने का है 4/3 पाई आर की पावर क्यू। क्या बोलना है? 4/3 पाई आर की पावर क्यू। अब देखिए इसी को आधा 20 से काट दीजिए, तो क्या बन गया? हेमीस्फीयर, यानी कि अर्धगोला, है ना। यहां से यहां तक रेडियस होगा इसकी, और डायमीटर का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेडियस बन जाएगा। तो जब इसके कर्व सरफेस एरिया की बात होगी, तो आपको बोलने का है क्या? 2 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल उसका आधा हो गया। लेकिन जब आपके टोटल सरफेस एरिया की बात होगी, तो ये भी तो क्लोज हो जाएगा भाई साहब, ये भी तो क्लोज हो जाएगा, ये भी तो भर जाएगा ना, ये तो ऊपर से चिपक जाएगा ना आके, तो ये तो रहेगा, साथ में ये भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। और जब आप इसकी लिक्विड की बात करेंगे, इसमें कितना लिक्विड भर सकते हैं, वॉल्यूम कितना हैगा इसको, तो आप बोलेंगे 2/3 पाई आर की पावर क्यू। अब एक बहुत ही गोल्डन बात आपको याद रखनी है, बेसिकली बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा, और यही गलती आपको नहीं करनी कि कभी भी आप किसी भी चीज का एरिया निकालेंगे तो आपको आंसर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपके पास यूनिट रखिए, स्क्वायर में निकालना है। ठीक है, और कभी भी जब भी आप किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालेंगे मेरे भाई, आयतन निकालेंगे, तो मीटर की पावर क्यूब या फिर सेंटीमीटर की पावर क्यूब में ही आपको आंसर देना है। ये इसकी यूनिट है। जल्दीबाजी में अगर मीटर लिख के आ गए तो आपके आधे मार्क्स कट सकते हैं, ध्यान रखिएगा, या मीटर स्क्वायर लिख के आ गए क्यूब में तो गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको ये इसकी इकाई का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आज मैंने आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो प्लीज आप इस फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके मेरे भाई आप इसको लर्न करिए और समझिए कैसे बन रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न होंगे दैट यू आर एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। बट अगर आपको ये याद ही नहीं होगा मेरे भाई, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो प्लीज आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके क्वेश्चन के साथ। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।